हम लोग का आज का प्लान डन है, खालिया टॉप वाला। तो अभी 8:30 हो रहे हैं और चाय वाय पीएंगे, थोड़ा सा नाश्ता करेंगे 10-15 मिनट में। उसके बाद फिर हम लोग खालिया टॉप के लिए निकल जाएंगे ट्रैक के लिए। अभी ये होम स्टे जो है हम उसको अभी चेकआउट कर रहे हैं और एक होम स्टे एक और देखा है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर। वहाँ जाके आज का स्टे करेंगे। जब हम वापस आएंगे तो डायरेक्ट वहीं जाके स्टे करेंगे। तो अभी ऐसा है कि बैग पैक वैक कर लेते हैं और या तो उसको नीचे रिसेप्शन में रख देंगे यहाँ के, या फिर वहाँ जाके उसको रखाएंगे और रखते ही फिर हम लोग आगे निकल जाएंगे ट्रैक के लिए। तो अपना अभी सीन यही है, सवेरे के 8:30 बज रहे हैं। चलिए। ये आ गए हम खलिया द्वार। यहीं से खलिया टॉप का जो ट्रैक है वो स्टार्ट होगा। 6 किलोमीटर का है, 0 पॉइंट और शायद टोटल है शायद 0 पॉइंट पहुँचने तक 6-6.25 किलोमीटर का ट्रैक है। देखते हैं कितना कर पाते हैं। अंदर चलते हैं और टिकट लेते हैं, फिर ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ लगा दी है बाइक अपनी, पार्क कर दी इधर ही। हम लोगों ने जो ट्रैक है वो स्टार्ट कर लिया। लाठियाँ ले ली हैं 2। गुगू ने जूते अपने दूसरे वाले ले लिए हैं और हमारे साथ वो लक्ष्मण भैया चल रहे हैं जो यहाँ के गाइड। तो हमने उनको ले लिया, हाँ ना करते करते ले लिया, इसलिए क्योंकि उनको आइडिया है और उनके साथ साथ चलेंगे, पता रहेगा कहाँ कहाँ कैसे कैसे चलना है। मैं तो यहीं सांस चढ़ गई, यहीं सांस चढ़ गई। थोड़ा सा आदत होने में टाइम लगे। अभी सांस इसकी उखड़ गई। कोई बात नहीं, धीरे धीरे चल, कोई दिक्कत नहीं। और अभी टाइम हो रहे हैं 10:45 सवेरे के। करीब 300-325 मीटर हम लोगों ने अभी कवर किया है। ये जिस जंगल के एरिया में हम लोग चल रहे हैं ये पिथौरागढ़ फॉरेस्ट डिवीज़न के अंडर आता है। बीच बीच में चलते रहना है। ट्रेल बना हुआ है प्रॉपर, लेकिन एलिवेटेड है। मुझे लगता है भैया शॉर्टकट लेके आएंगे कहीं से। वह चढ़ाई ऊपर बहुत एलिवेशन है, बहुत ऊंची चढ़ाई है। अच्छा, ये आ गए हम। 1 किलोमीटर कवर कर लिया हमने। खलिया टॉप 5 किलोमीटर और है। यहाँ से लिखा हुआ है नीचे खलिया द्वार 1 किलोमीटर, मतलब अभी हमें 5 किलोमीटर और कवर करना है। 1 किलोमीटर हमने अभी तक कवर किया है और टाइम हो रहा है 11:30। हम आ गए हैं अब ब्लैक आइस वाले एरिया में। तो थोड़ा लेफ्ट होके चलना। ये आ गया रास्ता, ये सारी ब्लैक आइस है। छोटे छोटे स्टेप्स लेने को कह रहे हैं भैया। नहीं, मेरे नहीं हो रहे। हाँ यार, ये फिसलने वाला हो रहा है, फिसलने वाला है। ऊपर कोने कोने पे ही चलना, डंडा स्लिप कर रहा है। और ये और ज़्यादा है। पेशेंस रख के चलते हैं। थोड़ा लेफ्ट होके इस तरफ को तो नीचे खा ही है। हमें चलना है इस वाले ट्रेल में। पीछे से गुगु आई रही होगी। स्लिपरी है इधर भी। डंडा हल्का हल्का सा स्लिप कर रहा है, जूता तो नहीं, क्योंकि मेरे जूते में सोल रबर वाला है। गुगु ने भी अपना जूता जो है वो अपना वहीं पर चेंज कर लिया था और उधर से दूसरे बूट ले लिए थे 100 रुपये में, जहाँ पर से ट्रैक स्टार्ट किया। बीच बीच में चलते हैं
क्योंकि अब और थोड़ा जो ट्रेल है जो ये और नैरो हो गया, इस तरफ को खाई है। मुझे हल्का हल्का सा डर लग रहा है क्योंकि जो ट्रेल है पतली होती जा रही है ना, एंड ये और स्टीप होती जा रही है। नहीं नहीं, क्यों, चलते हैं। अब थोड़ा बहुत डर होना तो लाजमी है, डर होना भी चाहिए, तभी कॉशन लेके चलेंगे ना। हाँ, तो हम अभी जिस स्पॉट पे हैं वो सी लेवल से 3000 मीटर की ऊंचाई पे है ना भैया जी। और क्या आपने क्या जगह का नाम बताया? सुंदर शिला। सुंदर शिला, इस जगह का नाम सुंदर शिला है, ये स्पॉट का नाम। और यहाँ से जो पीक्स हैं, एक बार व्यू दिखा देता हूँ। यहीं पर से ना, उधर नहीं जा रहा, यहीं से दिखाऊंगा। उतना तो हिम्मत ही नहीं जानी है। यहाँ से व्यू कितना सुंदर है, मज़ा आ रहा है। मैंने अपनी कैपेसिटी चेक की। I'm checking my capacity. I was not prepared for such a treacherous trek. क्योंकि स्लिपरी बहुत है ना इसमें। चलना ही पड़ेगा। हमारे साथ एक भैया जुड़ गए। ये भैया ने मोजे दिए हैं जूते के बाहर पहनने के लिए, क्योंकि अब आगे स्लिप होने का चांस है। हाँ, ये हम लोग अब बेस कैंप ऊपर लगभग पहुंच ही गए हैं और थकावट बहुत हो गई है। भैया के साथ ही आ रहे थे, चल रहे थे साथ ही साथ में। भैया के साथ नहीं आते तो नहीं पहुंचते। हाँ, टफ है, बहुत टफ है। मतलब हम लोग तो नहीं कर पाते, हम लोग आधे से ही वापस हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि गाइड है लक्ष्मण भैया साथ में तो पहुंच गए। फ़िलहाल यहाँ से मैं एक नज़ारा दिखाता हूँ पंचाचली रेंज का। नेटवर्क यहाँ पर अच्छे हैं, वोडाफोन का नेटवर्क है यहाँ पर। थोड़ा सा और ऊपर और रह गया है। और ये मेरे साथ ही साथ में पीछे जो पेड़ दिख रहे हैं, ये बुरास के पेड़ हैं जिसका शरबत बनता है, बुरास का शरबत। और ये रहा TRH का गेस्ट हाउस। भैया बता रहे हैं कि कोई रेंट पे इसको चलाता है ये TRH का। अब TRH क्या है बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता। तो हम लोग फाइनली जो है बेस कैंप पे पहुंच गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो हाँ ना था, पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है। आना क्यों था बताओ? क्योंकि पहली बात आइडिया नहीं था, फिर स्टार्टिंग में ही एकदम ऐसा लगने लगा कि भाई चल ही नहीं पाएंगे, तेरे साथ तो वैसे ही होता। फिर धीरे धीरे तेरी एनर्जी गेन होने लगी, फिर धीरे धीरे ना मोटिवेशन बढ़ने लगा। फिर भैया भी बीच बीच में बैठा रहे थे, यहाँ बैठो वहाँ बैठो इधर बैठो, दो सिप लेते रहो। ये मोजे जो हैं, इन मोजों ने बहुत बढ़िया काम किया है, ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। और ये भैया ने ही दिए मोजे निकाल कर कि जूतों के ऊपर से डाल लो तो ये ट्रैक्शन का काम करेगा, और ये बहुत बढ़िया ट्रैक्शन का काम किया है। अगर आप यहाँ आते हैं तो गाइड आप लीजिए, सही में लेना होता है। जिन्होंने किया हो उनको जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उनको गाइड लेना चाहिए। और पहली बार में ऐसा लगता है कि 1000-1200 रुपये महंगा है, लेकिन नहीं, जब ऐसा ट्रैक करेंगे ना, दिस इज वर्थ। बर्फ इतनी स्लिपरी है, नहीं आ पाएंगे, नो वेज। ये चीज़ें, और मेरे जूते भी उतार के कोई स्पेशल जूते दिए हैं, उसके ऊपर सॉक्स डलवाई है। हाँ, बट इट्स गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर ये कैंप लगे हुए हैं, टेंट लगे हुए हैं छोटे छोटे से, इधर भी ये टेंट लगे हुए हैं। और यहाँ से अभी 3 किलोमीटर और है, जो 0 पॉइंट जिसे कहते हैं, बट हमने इतना भी कर लिया, बहुत है हमारे लिए। और हाँ, और हम वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड कि हमने यहाँ तक किया। समिट ऑफ 3000 मीटर्स फ्रॉम सी लेवल। चाय मंगाइए, चाय पियेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। ये आ गई हमारी बेस कैंप की चाय। मज़ा आ रहा है। पी बेस कैंप की चाय पी। नाइस। आराम से, हाँ, नीचे ना निकल लेना। ये देखो 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 फिसलता, अरे 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 अरे। तो अब हम वापस नीचे उतर रहे हैं। टाइम 2:15 हो गए हैं, तो अभी नीचे उतरना सही है। भैया बता रहे हैं छोटे छोटे स्टेप्स लेना उतरते समय, और ऐसे नहीं रखना है, सीधे सीधे बराबर बराबर रखना है, ऐसे टेढ़ा नहीं।
अब यहाँ से 300 मीटर रह गया है, अब उतर ही जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब। अच्छा रहा, बढ़िया रहा। अच्छा एक चीज़ ना, ये वाला जो ट्रैक है ये कोई मतलब साधारण ट्रैक नहीं है, यहाँ पर लोगों की डेथ भी हुई है एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से, कितनों के पैर टूटे हैं। तो रास्ते में कितनों की मदद की है, जितने अभी रास्ते में कितनों की मदद की है, हाँ, किसी को मोजे दिए, कोई एक लेडी फिसल गई थी, कलाई में चोट लग गई। सबसे जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे वाइटल रोल जिसने प्ले किया ना, वो था मोजा। टाइम 4:30 बज रहे हैं। बहुत बढ़िया ट्रैक था, फर्स्ट क्लास ट्रैक था। कुछ दो चार एक चीज़ें और बता देता हूँ जो पहली बार यहाँ पर आ रहे होंगे उनके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। एक तो ये है कि अगर आपको एकदम टॉप पे जाना है जो 0 पॉइंट है, तो उसके लिए हाँ 8 बजे निकलना ज़रूरी है। सवेरे 8 बजे से शुरू कीजिए और तब आप वापस आ पाएंगे टाइम पे। और अगर ऐसा है कि उधर जाके रहना है बेस कैंप पे, तब तो आप कभी भी चले जाइए बेस कैंप पे रह के, फिर अगले दिन आप जो है 0 पॉइंट की तरफ निकल सकते हैं। सेकेंडली ये है कि हेलमेट यहाँ पर रखवा सकते हैं, अपना थोड़ा मोड़ा सा सामान यहाँ पर रखवा सकते हैं। लकड़ी लेनी पड़ती है, जूते जो हैं अगर रबर वाले हैं, रबर सोल वाले हैं तो चलेगा, उसके बाहर से वो मोज़ा दे देते हैं 1 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद, तो फिर ट्रैक सही रहता है हम दोनों के हिसाब से। वी हाईली रेकमेंड टू गेट अ गाइड। बहुत अच्छा जाएगा ट्रैक, हम लोग का तो बहुत बढ़िया गया। और जो भैया हैं उनका तो नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। जो भी चार्जेस होंगे, उनके चार्जेस 1500 रुपये होते हैं। सो 1500 रुपये जो है इट्स वर्थ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नेगोशिएट हो जाएगा। कल बहुत लंबी जर्नी करनी है हम लोगों को। किस बात की? अरे कल निकलना नहीं है? अरे मैं एक दिन रेस्ट करूंगी, मेरे घुटनों में बहुत ही दर्द हो रहा है यार, एक दिन तो रेस्ट करने दो क्या? चल ठीक है, फिर देखते हैं, हिम्मत हुई तो चल लेंगे। ठीक ऑलराइट। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो अभी हम लोगों ने बैठ के यहाँ पर चाय और मैगी जो है वो खाई, और भैया ये सारी डायरी दिखा रहे हैं। ये 2003 से सबसे फीडबैक ले रहे हैं भैया, जो भी आते हैं यहाँ पर। इज़राइल से आए हैं, स्लोवाकिया से आए हैं, स्पेन से लोग आए हैं, और सब ने फीडबैक दे रखा है यहाँ पर। अच्छा फीडबैक है, सब ने अच्छा जो मैंने ऑब्जर्व किया, जिनका व्यवहार बहुत अच्छा है, हाँ बिल्कुल खान-पान भी एकदम फ्रेश है, वही लिखा है सेम। ये बंगाली में, ये किसी बुक में इनका कंचना भोजनालय के बारे में भी छपा हुआ है 2007 में। और ये सोचिए कितनी अमेजिंग बात है कि 2003 से इन्होंने रखा हुआ है ये, और आज हमने भी इनको एक फीडबैक दिया है। शाम के 5:30 बज रहे हैं और अपने कमरे से एक बार व्यू ज़रूर दिखा देता हूँ। ये इधर भी कमरा है, एक कमरा यहाँ पर भी है, और मेरे पीछे का व्यू। खाना हम लोगों ने डिनर मंगा लिया है ना। कैसा रहा 2 दिन का स्टे यहाँ का? मुझे कैसा लगा? बहुत अच्छा, और खाना भी कितना सिंपल बना के, खाना भी सिंपल है, जैसा हमने बोला, सिंपल, कम मसाला बिल्कुल वैसी बना के दी है, बढ़िया एकदम, है ना, फ्रेश ला के एकदम अच्छा, एकदम यहीं बगल में ही। मतलब ऐसा है कि ये कमरों के अंदर कमरे बने हुए हैं, जैसे एक फ्लैट होता है, और इसी में 3-4 कमरे अंदर बने हुए हैं। दूसरी तरफ से भी रास्ता है एग्ज़िट का और एंट्री का, तो बढ़िया है, अच्छा है कुल मिला के। तो अब अपना डिनर करते हैं, फिर आराम करते हैं। सुबह भी छोले की सब्जी इतनी टेस्टी बनाई थी। सवेरे भी छोले की सब्जी जो हमने नाश्ते में छोले पराठे खाए, छोले पराठे खाए, वो भी बहुत बढ़िया बनाया था, बहुत बढ़िया बनाया था। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज हम लोग वापस निकल रहे हैं हल्द्वानी के लिए, और टाइम हो रहा है 6:30 सवेरे। एक बार यहाँ से नज़ारा कैसा है वो दिखाता हूँ। बहुत भयंकर ठंड है। ये पहाड़ी कुत्ता, और एक वहाँ है, उधर बैठा हुआ है छाया में। बिल्ली आ गई, बिल्ली और लंगूर बैठा हुआ सब देखेंगे यार, लंगूर, कुत्ते, बिल्ली। ये महाशय मेरे पैर के ऊपर बैठे हुए हैं। अपना तो गर्म हो रहा है, मेरे भी पैर गर्म कर रहे हैं। हम लोग के लिए जो होटल के ओनर हैं, उन्होंने नींबू साने
और साथ में एप्पल भी है और पीछे बर्फ़ वाले पहाड़। ठीक है, गुड है। पीछे घूमे एक बार, देखना जरा से। हाँ सही है, चल ठीक है। ठीक है, अच्छा आशीष भाई निकलते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे हमारा बहुत अच्छा था, बड़ा अच्छा लगा। ओके बाय। हल्द्वानी ही निकलेंगे, प्लान तो यही है। चलें, ओके थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे हैं? ओके मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा यहाँ स्टे करके। बाय ओलिविया, बाय बाय। चलिए हम निकल गए हैं, देखते हैं कितना दूर जा सकते हैं। होम स्टे के ओनर बता रहे थे यहाँ से 70 किलोमीटर के बाद ही है पेट्रोल पंप, और इतना पेट्रोल है अपने पास फिलहाल, आई एम क्वाइट श्योर। तो अब वहाँ से सामने से ट्रक आ रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ रुक गए हैं। और मेरे में सैडल भी लगा हुआ है, तो मुझे इस बात का डर रहता है, वो थोड़ा प्रोट्रूडिंग है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये रास्ता दिख ही रहा होगा कि कितना पतला रास्ता है। तो इनफैक्ट सामने जो स्कूटी वाला भी जा रहा था वो यहाँ पर रुक गया था। तो ऐसा थोड़ा सोच सोच के चलना पड़ेगा, पेशेंस रख के चलना पड़ेगा, अपने विवेक से चलना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं। हाँ, ये इसी से पता लग जाएगा कि जो गाड़ियाँ सामने जा रही हैं उनको इस तरफ भी जगह नहीं है, उस तरफ भी जगह नहीं, उनको बीचों बीच चलना पड़ रहा है धीरे धीरे, तो चल ही रहे। अब आगे से जो गाड़ी आएगी उसके लिए वो तब धीरे होंगे थोड़ा सा, आई थिंक आ गई गाड़ी। ये देखा, यहाँ है फंसने के चांसेस। हाँ, उनको भी हॉर्न देना चाहिए ना जो सामने से आते हैं। यही वाली रोड थी जो कल बन रही थी, कल नहीं परसों। हो सकता है कि शायद तुझे उतरना पड़े। ठीक है परिवार, देख लेता हूँ कैसा है। नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई कैन मैनेज, वी कैन मैनेज। फर्स्ट गियर पे है, क्लच मैंने छोड़ रखा है और ब्रेक का धीरे धीरे इस्तेमाल कर रहा हूँ। धूप बहुत ज़्यादा है, ओह माय गुडनेस। ऐसे में जितना क्लच का कम इस्तेमाल किया जाए उतना क्लच प्लेट के लिए अच्छा है। कूल। तो अभी अभी जस्ट हमने बिरथी फॉल क्रॉस कर लिया है। अब हमारा प्लान है कि हम थल में जाकर रुकेंगे, कुछ चाय पानी पियेंगे, पेट्रोल भरा लेंगे, रिफ़िल कर लेंगे, फिर आगे निकल जाएंगे। यहाँ से होगा करीब 30 किलोमीटर और होगा थल। वहाँ से जहाँ से हम चले वहाँ से करीब 60 किलोमीटर दिखा रहा था, 30 किलोमीटर बिरथी फॉल है वहाँ से। तो मान के चलिए कि यहाँ से भी 30-32 किलोमीटर थल और रह गया, तो वहीं चलते हैं। फुल कर दीजिएगा ना, कितना आ गया 494। थल इसी तरफ को है ना भैया? अच्छा, कितना दूर होगा लगभग? 25-30 मिनट, चलिए। अच्छा ठीक, ऑल सेट। रास्ते बीच बीच में ठीक हैं, बीच बीच में ख़राब हैं, बीच बीच में नैरो हो जा रहे हैं, फिर थोड़े से चौड़े हो जा रहे हैं, तो मिक्स रास्ते हैं। अब हमारे बाएं तरफ पहाड़ होंगे, अभी दाएं तरफ पहाड़ थे, अब बाएं तरफ, और नीचे नदी जा रही है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये रामगंगा नदी का नाम है जो हमारे साथ ही साथ चल रही है। नीचे खाई है बहुत और बह रही है नदी, तो शायद नाम रामगंगा ही है, क्योंकि मैंने कहीं बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ा। अपना वाइज़र में लगा नहीं रहा हूँ क्योंकि ठंडी हवा जो है वो आंखों में पड़ रही है, तो उससे ये होगा कि फ्रेशनेस जो है वो बरकरार रहेगी चेहरे में, और नींद जो है वो नहीं आएगी। तो आंखों में ठंडी ठंडी हवा लग रही है। ये बकरे।
ओह, हाँ, उस तरफ बाएं तरफ तो पैर रखने की जगह ही नहीं थी। चलो जैसे तैसे निकाल दिया मैंने। ऐसा ना एकदम नीचे हो जाता है बिल्कुल, सीधे सीधे प्लेन रास्ते है नहीं, इस तरफ को एकदम झुकाओ, और वहाँ देख रहा हूँ वहाँ जमीन ही गायब हो गई पैर से। मैं कह रहा हूँ ये भी रास्ते कुछ खास अच्छे तो है नहीं, हम खाली मदकोट वाले रास्ते को बदनाम कर रहे हैं। ये भी रास्ते तो वैसे ही हैं। ये है पेट्रोल पंप, हम आ गए हैं थल, इसको कहते हैं मुंशियारी रोड। फिर आगे कहीं रुकते हैं, कुछ चाय पानी करते हैं। पैर जम गए हल्के हल्के से मेरे भी। चलिए हम लोग ये अलंकार स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट में रुके हुए थे, हम लोगों ने खाना खा लिया है, एक तरीके से लंच कर लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं, ये है थल जहाँ हम लोग रुके हुए हैं। लोग नहीं है यहाँ पे। हाँ, चले थे हम लोग वहाँ से 9 बजे ना, डॉट 9 बजे निकल गए थे वहाँ से हम लोग। और अभी हो रहे हैं 6 घंटे हो गए। 9 10 11 12 1 2 3, हाँ 6 घंटे, यस। बाइक के क्या हाल है? ठीक ही है सब, गुड टू गो। चलें तो। अब हम अल्मोड़ा क्रॉस कर रहे हैं। टाइम जो है वो हो गया है 5:36, 5:36 शाम के। यहाँ से लगेंगे 3 घंटे 6 मिनट अगर हम कहीं नहीं रुकते हैं तो। अभी हम अल्मोड़ा से करीब 2-3 किलोमीटर पहले रुके थे, एक कप चाय वाय हमने पी थी, हाँ, और फिर हम चल दिए। तो टाइम जो है वो लग जाएंगे करीब, मेरा पहुँचने में 8:42 हो जाएंगे, मतलब 9 बज ही जाएंगे। अभी तो हम लोग भवाली पहुँच चुके हैं। ये है भवाली की मार्केट, अब तो बंद हो गई है। और अभी टाइम हो रहे हैं 7:20, 1.5 घंटे और लगेंगे। तो समय हो गया है 8:30 और हम हल्द्वानी पहुंच गए हैं। यहाँ से करीब 20 मिनट और लगेंगे घर पहुंचने में। तो कुल मिला के 9, मतलब 12 घंटे की राइड हो जाएगी। 297 in one day, 12 hours। चुकी 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 चुकी, हाँ,